जय अम्बेडकर साथियों। आज चर्चा करेंगे एक बहुत ही गंभीर विषय पर। आजकल इतने सारे ढेर केस आ रहे हैं। माता पिताओं को, बुजुर्ग माता पिताओं को उनके बच्चे बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, उनके विरुद्ध मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, ताने देते हैं उनके ऊपर। बहुत ज़्यादा मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तो टॉर्चर है ही है। बहुत सारे लोग जो आर्थिक कमज़ोर रहते हैं, जिनको कोई नौकरी नहीं है सरकारी, कोई धंधे नहीं है, व्यापार कुछ नहीं है, जो दिहाड़ी मजदूरी करके या और खेती बाड़ी करके कहीं कहीं काम करके अपना जीवन चलाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके वो कोशिश करते हैं कि हमसे बेहतर ये बने। हमने जो किया है, मजदूरी, मेहनत या तकलीफ सही है। हर माँ बाप चाहता है कि वो लोग ना सहें, हमारे बच्चे ना सहें। उनको वो पेट काट काट करके अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, बेहतर जीवन देने की कोशिश करते हैं। और ये गलतफहमी हर माँ बाप के दिमाग में रहती है कि हमारे बच्चे दूसरों से बेहतर हैं, दूसरों से ठीक है। दूसरे के बच्चे खराब निकल गए, खराब मीन्स कि अपने माँ बाप को नहीं देख रहे हैं, तो हमारे बच्चे तो बिल्कुल ठीक होंगे, हमने परवरिश ऐसी की है कि वो हमें देखेंगे। लेकिन मेरे पास ऐसे ऐसे केस हैं कि जो बच्चे सबसे ज़्यादा आज्ञाकारी होते हैं अपनी शादी से पहले, या अपने रोजगार लगने से पहले, या कोई व्यापार करने से पहले, अपनी आर्थिक मजबूती से पहले। जो बच्चे माँ बाप के बिल्कुल एक आवाज़ पे उठने वाले आज्ञाकारी होते हैं, वही सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। ऐसे मेरे पास बहुत केस हैं, रोज़ आए दिन ये सब देखते हैं। और अभी अखबारों में भी आता रहता। अभी परसों नरसों अखबार में था कि करोड़ों की संपत्ति माँ बाप से लेने के बावजूद भी उनके लिए रोटी के पैसे नहीं हैं बेटों के पास, बहू बेटे के पास। तो ऐसे बहुत सारे वो हैं, लेकिन बहुत सारी उसमें हम खुद भी, जो माँ बाप हैं वो खुद भी जिम्मेदार हैं। मैं कुछ बातें इसमें कहना चाहता हूँ कि उसको ज़रूर ध्यान रखें माता पिता भी, क्योंकि सरकार के पास भी एक लिमिट है, कितना करे। इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे तकलीफ़ में हैं, फिर भी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं, सुविधाएं शुरू कर रखी हैं। बहुत सारे ऐसे भी वो बना रखे हैं समाज सेवी संस्थानों ने कि उन बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज होम, खाने पीने की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था कर रखी है। लेकिन पूरी ज़िंदगी मेहनत करने के बाद क्या ओल्ड एज होम में ही रहेंगे क्या? या घर के किसी कोने में पड़े रहेंगे क्या? क्या सिर्फ बस अपनी मौत का इंतज़ार करना है क्या? बूढ़े हो गए, पता नहीं 4 दिन में मौत आए, 10 में आए, 10 साल में आए, 20 साल में आए, बीमारियां घेर लेती हैं, तकलीफ में रहते हैं, क्या ऐसे जिएंगे क्या? तो कुछ चीज़ें हैं कि अगर जिन पे हम ध्यान दें तो शायद हमारा जो आखिरी बुढ़ापा है बुजुर्गों का, वो ठीक हो सकता है, बढ़िया हो सकता है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि अपने बच्चों को आप ठीक से परवरिश मत करो, शिक्षा मत दिलाओ, या उनको उनको और दूसरी सुविधाएं, ज़रूरी सुविधाएं मत दो। लेकिन इतना भी मत करो कि आप अपनी हैसियत से जा कर के कूद जाओ इस गलत फहमी में कि हमारे बच्चे बढ़िया होंगे, हम इनको ठीक से पाल पोस रहे हैं, बढ़िया महंगे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े दिला रहे हैं, सारी उनकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, उनकी जिद पूरी कर रहे हैं, और दूसरे बच्चों से हम उनको, और दूसरे माँ बापों से बढ़िया अपने बच्चों को हम वो कर रहे हैं। अभी मैंने देखा कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। एक हमारे साथी हैं, मुझे बताया उन्होंने, खुद वो एक 4th क्लास कर्मचारी हैं, ठेके पे काम करते हैं, 16-17 हज़ार रुपये पगार मिलती है। उन्होंने कहा उनके 2 बच्चे हैं और 6 हज़ार रुपये महीना उसकी फ़ीस भरते हैं, उनकी 2 की। आपको क्या ज़रूरत पड़ी है? सरकारी स्कूल बहुत बेहतर है, उसमें पढ़ाओ, और 6 हज़ार के 6 हज़ार रुपये आप बैंक में डाल लो अपने नाम पर, और उसमें से कहो कि 1,000 रुपये, हज़ार रुपये इन दोनों के नाम पर हैं। जब ये बड़ी क्लासेस में आएंगे, जब इनको पैसों की ज़रूरत होगी,
तो मैं वो खर्च करूँगा, और जो 4,000 रुपये हैं अपने उसके लिए, बुढ़ापे के लिए आप संभाल के रखो, उसको आप बिल्कुल मत छुओ। और दूसरी बात ये कि घर बनाने की हैसियत भी नहीं होती है, घर बनाते हैं किराए पे, उस पे ले लेते हैं, किस्तों पे ले लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं जो बाद में चुक नहीं पाता है। और बच्चे, ऐसे बहुत सारे केसों में देखा कि बच्चे उस पे कब्जा करके बैठ जाते हैं, फ्लैट पे या मकान जो बनाया ज़मीन लेकर के कुछ करके, माँ बाप पैसे भर रहे हैं और उनको बाहर कर देते हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह का भी अभी एक ऑर्डर करा है कि अगर बच्चे ये अपने माँ बाप से ज़बरदस्ती फोर्सफुली उनके जीते जी अगर वो उनकी सेवा ना करें और उनसे वो मकान ज़मीन या कुछ प्रॉपर्टी लिखवा लें, या माँ बाप कर दें कि हमारे बच्चे देखभाल करेंगे अपनी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी, घर मकान दुकान ज़मीनें वो कर देते हैं उनके नाम पर, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रावधान कर दिया कि अब अगर वो बच्चे माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, उनके साथ इज्जत से पेश नहीं आते हैं, उनकी दवाई गोली और सारे उनके सुख सुविधाएं अगर नहीं ध्यान रखते हैं, तो माता पिता एप्लीकेशन लगा करके उस प्रॉपर्टी को विड्रॉ कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं, उनके नाम से हटा सकते हैं। तो ये कोर्ट और सरकार तो कोशिश करती है कि भाई बुजुर्गों के लिए बेहतर हो। पहले जब कर्मचारी काम करते थे तो कैश पैसे मिल जाते थे, उनका ग्रेजुटी वगैरह सारी चीज़ें कैश मिल जाती थी, पेंशन मिलती थी। मगर जब देखा कि उसको पैसे को घर जाते ही बच्चे हड़प लेते हैं, छीन लेते हैं, तो फिर सरकार ने धीरे धीरे चेक से किया और अब ऑनलाइन बैंकों में आता है, ट्रांसफ़र होता है, जिससे कि उसी के नाम पर जाए, उन्हीं के नाम पे जाए, बच्चे उसको ना छीन सके। लेकिन बहुत सारे केसेस में माँ बाप रिटायर हो रहे हैं, रिटायर होने के बाद जो पैसा मिलता है उस पैसे को वो बच्चों के ज़मीन मकान दुकान खरीदने पे खर्च कर देते हैं, और फिर बाद में कहीं किसी कोने में पड़े होते हैं जिनको कि कोई पूछने वाला होता नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो मेरी अपील ये है कि एक तो उनके शादी ब्याहों पे बहुत कम खर्चा करें, क्योंकि शादी ब्याहों पे बहुत पैसे खर्च कर देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा कर देते हैं, ब्याज पे ले लेते हैं, और बच्चे शादी करके उड़नछू हो जाते हैं और माँ बाप कर्जा भरते रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो ऐसी भी गलती ना करें, बहुत कम पैसे में शादी ब्याह करें। एक लड़के लड़की को मिलवाना है तो आप इंजॉय कर सकते हैं, डांस वांस करके, दूसरी चीज़ें कम पैसों में कर सकते हो। ज़्यादा पैसे ना खर्चा करें, बहुत लिमिटेड पैसे खर्च करें नाम मात्र के, जिससे कि उनकी जितने में शादी हो जाए 50-60 हज़ार लाख रुपए में, उससे ज़्यादा ना करें। एक मंगलसूत्र आता है वो डाल दो, दे दो ले करके, हाँ भाई कर लो, बस हो गया काम। उससे अच्छे कपड़े दिलवा दो, और अपना आजकल तो बैंड वैंड लेने की ज़रूरत नहीं, डीजे वो अपना चल रहा है मोबाइल में ही, और उसमें माइक वाइक लगा के उसी को चला दो बढ़िया तरीके से। एक 3-4-5 हज़ार रुपये का बाजा आ जाता है, उसको बजाते हुए ले जाओ। मैंने उत्तर प्रदेश में देखा, वो बग्गियाँ होती हैं वहाँ पर, बैंड वैंड नहीं होते, और वहीं पर वो माइक में गाना लगा देते हैं और लाइव गाते हुए जाते हैं, वो बढ़िया हो जाता है। अब लाइव वाले मत ले जाओ, उसमें लगाओ पेन ड्राइव लगाओ, या ऑटो ऑक्स होता है उसके अंदर करके, और सीधा मोबाइल से जुड़ जाता है, खूब आवाज करके डांस करो नाचो गाओ, ये तो करना है और क्या करना है। तो इस तरह से आप ज़्यादा पैसे शादी ब्याह में ना खर्चा करें, आप उनके पढ़ाई लिखाई और दूसरे शौक मौज पे कम पैसे खर्च करें, उस पैसे को बचा के रखें। जितना भी आप कमाते हो 10,000 20,000 15,000, तो उसमें से कुछ पैसा जो आप उन पर फालतू खर्च कर रहे हो उसको बचाओ। और तीसरी और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों से, कि जब रिटायरमेंट होते हो तो बच्चों के ऊपर पैसे मत खर्च करो। उनको कोई बिजनेस के लिए देने को घूम रहा है, कोई मकान बना करके दे रहा है, भाई तुम्हारा बुढ़ापा जो 5-10 साल ये जो कटने हैं बाद के, जो सबसे संकट के दिन हैं, क्योंकि इसमें आपका शरीर काम नहीं करता है। ये ज़्यादा 60 65 70 साल होते हुए तो आपका शरीर कमज़ोर हो जाता है, चलने फिरने में तकलीफ होती है, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, खाने वाने की दिक्कत होती है, सहारे की ज़रूरत होती है। और ऐसे में आप जो आपका असली सहारा है पैसा, उस धन को जो आपने बड़ी कड़ी मेहनत से 30-35 साल कहीं नौकरी करके मेहनत करके बचाया है, उसको आप उन बच्चों को मकान दुकान के लिए दे देते हो। भाई उनको कह दो, भाई मैं अभी 10-5 साल जितने साल हम जिएंगे वो तो हम इस पैसे का हम भैया अपने लिए फ़ायदा उठाएंगे, और जब हम मर जाएं तो ले लेना, तुम्हारा ही है, तब जो मर्जी बनाना, मकान दुकान ज़मीन जो करना है बनाना, लेकिन अभी अपनी मेहनत से करो। जैसे हमने अपनी मेहनत से किया वैसे अपनी मेहनत से करो। हाँ, थोड़ा बहुत सहयोग जो राशन पानी लाने में कुछ और चीज़ हम कर सकते हो ज़रूर करेंगे। और चौथी एक मैं सुझाव जो देना चाहता हूँ आपको, ये देना चाहता हूँ कि भाई आप
रिटायरमेंट होने के बाद या 50-55 साल होने के बाद हम लोग बुढ़ा होना अपने आप को समझ लेते हैं और पूर्णतः बच्चों पे अपने आप को आश्रित कर लेते हैं। कहीं घूमने नहीं जाते हैं, कहीं फिरने नहीं जाते हैं, बस वहीं पर घरों में पड़े रहते हैं और वहीं पर उनके सामने 24 घंटे पड़े रहने पर भी दिक्कत होती है। तो आप अपने उस पैसे को जो आपने बचाया है, अपनी सेविंग की है, उससे आप अपने आराम से घूमो, मनाली घूमो, शिमला घूमो, कहीं कहीं पे गढ़वाल घूमो, साउथ इंडिया घूमो, बहुत सारी चीज़ें, झोला उठाओ और सस्ते टिकट लो और सीधे सीधे बैठो और जाओ घूमो, ट्रेनों में घूमो आराम से, कोई ज़्यादा लग्जरी लेने की ज़रूरत नहीं है। और आराम से बहुत सारी जगहों पर गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, बहुत सारी धर्मशालाएँ हैं, वहाँ पर रुको, जगह जगह जाओ। हरिद्वार, ऋषिकेश, दुनिया भर की चीज़ें हैं। धार्मिक जगहों पर जाओ जहाँ लंगर मुफ्त मिल रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, घूमो आनंद से, आनंद लो। आखिरी जीवन को आपने पूरा जीवन बिल्कुल उसकी तरह एक बोझ ढोकर के परिवार का, बच्चों का आपने पूरा जीवन नष्ट कर दिया। अब उस जीवन को सार्थक करो। आखिरी के अपने जो जो आखिरी साल रिटायरमेंट के बाद बचे हैं उसका अपना पूरा आनंद लो, घूमो, इसको इसको पूरे पूरे देश में घूमो और जा कर के देखो ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने इतनी उम्र हो गई, दिल्ली से बाहर नहीं गए या 2-4 जगह गए होंगे। देख कर के आओ कि पूरा देश, साउथ इंडिया में जाओ अलग कल्चर है, राजस्थान में जाओ, पंजाब में जाओ, उत्तराखंड में जाओ, अलग अलग कल्चर है, हिमाचल में जाओ, कहीं पर भी जाओ, हर जगह अलग कल्चर है, अलग देवी देवता हैं, अलग उसका आनंद है। बहुत आनंद लो। जरूरी नहीं बहुत पैसे खर्च करने हैं, बड़े बड़े होटलों में रहना है, लेकिन अपने जीवन को अब रिटायरमेंट के बाद बच्चों से धीरे धीरे अपने आप को दूर करने की कोशिश करो। यही मैं कहना चाहता हूँ। और अपने जीवन को बेहतर करो। सरकार भी जो सुविधाएं देती हैं उसका भी आनंद उठाओ, फ़ायदा उठाओ और कोशिश करो कि सरकारी सुविधाएं ज़्यादा लो। हॉस्पिटल और दूसरी चीज़ें हैं उसका ज़्यादा लाभ उठाओ, सरकारी सुविधाओं का। ये मुझे कहना है। और सुखी रहो, दुख मत लो और अपने जीवन को सार्थक करो। जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर।